स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम गंगा नदी के तंत्र को समझेंगे। गंगा नदी जो है कितनी नदियों से मिलकर बनती है, इसकी लंबाई कहाँ है और कितनी लंबाई है और कहाँ से ये गुजरती है और बाकी जो है कौन कौन से जो है ये प्रयाग बनाती है, सभी कुछ जो है डिटेल इस वीडियो में बिल्कुल आसान और इजी तरीके से मैप के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से जो है दो स्थानों से दो नदियाँ आती हैं और दो नदियां आपस में मिलती हैं। एक नदी का नाम है विष्णु गंगा और दूसरी नदी का नाम है धूली गंगा। विष्णु गंगा और धूली गंगा नदियां जो है आपस में मिलती हैं और इस बिंदु पर जो है विष्णु प्रयाग बनता है। सबसे पहले धूली गंगा और विष्णु गंगा दो नदियां आती हैं। विष्णु गंगा नदी जो है बद्रीनाथ से आती है। यहाँ पर जो है बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से विष्णु गंगा और धूली गंगा आके विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। जैसे ही ये नदी आगे जाती है, यहाँ से एक नदी और इसके अंदर मिल जाती है, उसको बोलते हैं नंदाकिनी नदी। ये नदी है नंदाकिनी और यहाँ पर जो प्रयाग बनेगा वो प्रयाग बन जाएगा नंद प्रयाग। यहाँ पर नंद प्रयाग बनेगा, नंदाकिनी नदी जो है इसके अंदर आके मिल जाती है। फिर उसके बाद जो है आगे जो नदी आती है वो नदी होती है पिंडार नदी। यहाँ से एक और नदी आती है और इसके अंदर मिल जाती है, इसको बोलते हैं पिंडार नदी। और ये पिंडार नदी यहाँ पर जो है मिलकर ये बनाती है कर्ण प्रयाग। तो तीन प्रयाग तो है इस अलकनंदा नदी पर बन जाते हैं। इस मेन नदी को जो है अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर एक स्थल है केदारनाथ। केदारनाथ से एक नदी आती है और वो नदी जो है इस अलकनंदा नदी में मिल जाती है और इस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जो है वो केदारनाथ से आती है और यहाँ पर जो है इस अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है और यहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग। फिर उसके बाद एक नदी है यहाँ से निकलती है और इसको बोलते हैं उत्तर काशी। उत्तर काशी वैसे जिला है, स्थान का नाम जो है गंगोत्री है और गंगोत्री से जो है ये नदी निकलती है और इस नदी को हम बोलते हैं भागीरथी नदी। और भागीरथी जो नदी है ये भागीरथी नदी है और भागीरथी नदी के अंदर एक और छोटी नदी आके मिलती है जिसको हम बोलते हैं विलांगना नदी। और आपको पता होगा कि भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है टिहरी बांध, वो भी जो है भागीरथी और यहाँ पर जो विलांगना नदी है उनके संगम पर स्थित है। यहाँ पर एक बांध है उसको बोलते हैं टिहरी बांध जो उत्तराखंड राज्य में आता है। ये टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। तो उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री नामक स्थान से जो है भागीरथी नदी निकलती है और ये जो है मेन नदी यानी यहाँ पर जो मेन नदी है वो अलकनंदा है। इसका नाम जो है मेन यहाँ पर अलकनंदा के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती हैं तो उस स्थान पर जो है रुद्रप्रयाग बनता है और भागीरथी और ये जो अलकनंदा मिलती है यहाँ पर इस स्थान पर बनता है देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है यहाँ पर बनता है। उस प्रकार यहाँ से जो है इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गंगा नदी के अंदर नेपाल से दो नदियाँ मिलती हैं। नेपाल से दो नदियाँ मिलती हैं, एक का नाम है कोसी नदी और एक घाघरा और गंडक नदी। घाघरा, गंडक और एक कोसी नदी जो है यहाँ नेपाल से मिलती हैं। उत्तर की तरफ से जो है ये नदियाँ मिलती हैं। उसके बाद दक्षिण यानी नीचे की तरफ से जो है एक सोन नदी मिलती है। सोन नदी जो है झारखंड में जो है छोटा नाग अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये सोन नदी निकलती है और ये जो है वापस यहाँ बिहार यूपी में जो है यहाँ पर गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। तो सोन नदी जो है यहाँ से नीचे की तरफ से मिलती है और उससे पहले एक नदी और ही मिलती है, वो अपने जो है यूपी से जाती है, दिल्ली यूपी से, और उसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी जो भी है यमुना, वो भी जो है इस गंगा नदी के अंदर मिलती है। यमुना की साइड नदियाँ चंबल, काली सिंध और बहुत सारी नदियाँ हैं। तो यमुना भी जो है यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है, इलाहाबाद के निकट ये मिलती है। उसके बाद एक सोन नदी मिलती है और फिर जो है
पश्चिम बंगाल में जो है जाकर इसकी दो अलग अलग धाराएं हो जाती हैं। एक नदी जो है वो बांग्लादेश में जाती है और उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। इस गंगा नदी की दो धाराएं होती हैं। एक धारा को जो है, एक धारा इसकी जाती है बांग्लादेश में, एक जाती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो धारा जाती है उसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश के अंदर जो धारा जाती है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये दो धाराओं में विभक्त होकर जो है अंत में समुद्र में गिर जाती हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 2500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और गंगा नदी जो है अपने उत्तराखंड जिले से जो है मेन रूप से निकलकर फिर उसके बाद हिमाचल में बहती हुई और उत्तर प्रदेश बिहार में जाती हुई पश्चिम बंगाल में जो है ये इसका समापन होता है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।